जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना आपके सामने लेकर आई हूँ कि आप भी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो ये सच्ची घटना आप पूरी सुने। ये वीडियो आपके लिए ही आई है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं और किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाती हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मानसिक धर्म की। कुछ महिलाएं मानसिक धर्म में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये माना गया है कि मानसिक धर्म में कोई भी किसी भी देवी देवता की पाठ पूजा नहीं की जाती, ना ही बाल गोपाल जी की सेवा की जाती है। क्योंकि चाहे हम बाल गोपाल जी को अपना बेटा, भाई, पुत्र कुछ भी मान लें, लेकिन रहते ये तो भगवान ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानसिक धर्म में, जी हाँ, पीरियड के समय में आप बाल गोपाल जी की पूजा अर्चना, उनकी सेवा कभी नहीं कर सकती। तो आज ये सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मुझे श्रीमती सोनिया जी ने मुझे देहरादून से शेयर की है। जी हाँ, सोनिया जी हमें बताती हैं कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा किया करती थी। हमारे घर मेरी माँ और मेरी चाची दोनों ही लड्डू गोपाल जी की दिन प्रतिदिन सेवा किया करती थी। मैं उन्हें रोज़ देखती थी और रोज़ पूछती थी कि इनकी सेवा करने से हमें क्या फल मिलता है। माँ, चाची, ऐसा क्या है जो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं? तो मेरी माँ बताती थी कि ये तुम्हारे भैया लगते हैं। अब मेरी माँ जैसे बताती थी मैं वैसे ही जान जाती थी। जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि लड्डू गोपाल जी तो सच में बहुत ही अंतर्यामी होते हैं। मेरी माँ उनकी बहुत सारी अद्भुत लीलाएं बताया करती थी। तो जैसे ही मैं बड़ी हुई, मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। अब मेरी शादी के बाद मैं भी अपने घर में बाल गोपाल जी की सेवा करने लगी। अपने बाल गोपाल जी से इतना लगाव हो गया मुझे, इतना लगाव हो गया कि मैं दिन प्रतिदिन सुबह उठती, स्नान करती, पहले अपने बाल गोपाल जी को उठाती, उनके साथ थोड़ी बातें करती, उन्हें भोग लगाती, रोज़ खिलाती, नहलाती। अब ऐसा तो मानो रोज़ का ही हो गया था। अब मैं रोज़ ऐसा ही करती। एक बार की बात है, जन्माष्टमी आ रही थी। हमारे घर में सब हमारे लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्रेम भाव से सेवा किया करते थे, चाहे मेरी सासू माँ हो या मेरे पति हो। अब सब हमारे घर में बाल गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा किया करते थे, और मैं भी बड़ी नई नई बाल गोपाल जी के लिए पोशाक बनाती, तो कभी अच्छा खाना बनाती कि हाय मेरा लड्डू खाएगा। तभी हमें सोनिया जी बताती हैं कि एक बार जन्माष्टमी का दिन था। जैसे ही जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी लगभग पिछले साल 6 सितंबर को थी। वे पिछले साल, कुछ सालों की बात हमें बता रही हैं। तो ये कहती हैं लगभग उस दिन 6 सितंबर की जन्माष्टमी थी। तो मैं बहुत ही उत्सुक थी कि मेरे बाल गोपाल जी का जन्मदिन है और मैं ये करूँगी, इतनी धूमधाम से मैं इनका जन्मदिन मनाऊँगी। अब मुझे तो बिल्कुल उत्सुकता थी कि मेरे बाल गोपाल का बर्थडे आ रहा है। तो मैं सारा दिन की तैयारी में लग गई। काफ़ी 1 हफ्ते से मैं इस तैयारी में ही लगी रही कि मैं ये लेके आऊँ, मैं वो लेके आऊँ, मैं यहाँ से मंदिर सजाऊँ, ये खाना बनाऊँगी। मैंने लिस्ट बनानी तैयार कर दी। सोनिया जी हमें बताती हैं कि अब मैंने पूरी तैयारी कर ली। अब बस दिन आया जन्माष्टमी का। अब जन्माष्टमी के दिन मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैं कुछ ना कर पाई। मुझे मानसिक धर्म आने के कारण मैं अपने बाल गोपाल को उस दिन छू भी नहीं पाई। अब मैं क्या करती, मैं बड़ी नाराज़ हो गई। अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब मैं क्या ही तो करूं, ना तो मैं अपने बाल गोपाल को हाथ लगा सकती थी और ना मैं इनकी पूजा पाठ कर सकती थी। अब इनका जन्मदिन था। मेरा तो ऐसा मन था कि मेरे लल्ला को मैं सुबह जल्दी उठाऊंगी, नहलाऊंगी, भोग लगाऊंगी। अब मेरा तो सारा जन्माष्टमी का सारा काम रह गया। मेरा तो बिल्कुल मन उदास हो गया। अब मैं एक तरफ बैठी, बस राधा कृष्ण ये नाम जपती रही।
थोड़ी देर बाद दोपहर हुई, 12-1 बज गए। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने बाल गोपाल जी को दूर से जाकर कहा, अब तो खुश होंगे लल्ला तुम, मुझे ऐसे दुखी देखकर। मिल गया तुम्हें ठंडक। मेरा इतना मन था, आज तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अब ये कहकर मैं एक तरफ बैठ गई। अब बैठकर मेरे पति, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा दोनों तीनों लग गए मंदिर सजाने। अब मेरी सासू माँ भोग बनाने लगी, अच्छे अच्छे पकवान। अब मैं बैठी हुई बस ये निहारी कि मेरा लल्ला, हाय मैं अपने लल्ला को आज के दिन खिला भी नहीं सकती, हाय मेरे लल्ला के आज मैं लाड़ भी नहीं लड़ा सकती। आज तो मेरे लल्ला का जन्मदिन है, इतने शुभ दिन पर भगवान जी आपने ये क्या किया। अब मैं बस यही मन में सोचती रही। मेरा दिमाग मानो बिल्कुल ख़राब हो गया उस दिन। ऐसा हुआ कि मुझसे पूरा दिन कटना मुश्किल हो गया। तभी सोनिया जी हमें बताती हैं कि बस क्या हुआ कि रात के समय चंद्रमा निकले, अर्घ दिया, जन्माष्टमी मनाई और हम सब सो गए। सोने के बाद रात के करीब 3-3:30 बजे की बात है। सोनिया जी कहती हैं मेरी आंखें बंद थी और मैं सो रही थी। सोते सोते मुझे साक्षात मेरे बाल गोपाल जी के कोमल चरणों के दर्शन हुए। मानो मैं भी चरण देखकर बिल्कुल पसीने से लथपथ, मेरे कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरे मुंह से, बस मैं देखे जा रही थी। फूलों से भी कोमल मेरे बाल गोपाल जी साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और मैंने उनके जाकर चरण छुए। मैं तृप्त हो गई। इस बार जन्माष्टमी पर साक्षात मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे सामने खड़े थे। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के पैर छुए और मैंने उनके सामने रो रो कर माफ़ी मांगी कि आज मैंने उन्हें गुस्से में इतना सब सुना दिया। अब मानो एकदम से झटके से मेरी आँख खुल जाती हैं। सोनिया जी बताती हैं कि मैं एकदम से ही उठकर खड़ी हो जाती हूँ और बैठ जाती हूँ। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ, जो मेरे सामने लड्डू गोपाल जी आकर साक्षात खड़े थे। तभी मैं एकदम से सहम जाती हूँ और उठकर खड़ी हो जाती हूँ। अब मैं उठकर अपने लिए थोड़ी चाय बनाने की सोचती हूँ कि क्यों ना मैं थोड़ी चाय बना लूँ। अब पता नहीं ये सपना था या हकीकत, पर जो भी था मेरे साथ बहुत ही अजीब घटा। अब सोनिया जी उठती हैं, चाय बनाती हैं, वे फ्रिज से दूध निकालती हैं तो वह देखती हैं कि दूध में हल्के हल्के दाने हो रहे हैं, लेकिन वह इतना ध्यान नहीं देती हैं। वे जाकर चाय बनाती हैं, चाय बनाकर अब चाय पी लेती हैं। जैसे ही सुबह उनके पति जी उठते हैं और उनकी सासू माँ उठती है तो वे उनके पति उठकर कहते हैं, माँ जो ये चन्ना व्रत रखा था मंदिर में वो कहाँ गया। उसकी सासू माँ कहती है फ्रीज में ही तो रखा था। उनके पति भी कहते हैं, हाँ माँ मुझे भी पता है फ्रीज में रखा था, पर अब तो वो मिल ही नहीं रहा है। मैंने सोचा कि मैं जाकर मंदिर में चढ़ाया हूँ, पर मुझे तो वो चन्ना व्रत मिल ही नहीं रहा है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें पता है जो आज रात हमने बाल गोपाल जी का स्नान करवाया वो चन्ना व्रत कहाँ है। मैं बोली नहीं मुझे तो नहीं पता, कहाँ रखा था आपने। बोले कि हमने तो फ्रीज में ही रखा था। तो वह बोली कि फ्रीज में किसी गिलास में रखा था। मैं बोला हाँ गिलास में ही तो रखा था। तो मैंने कहा अरे गिलास में, उसकी तो मैं चाय बना कर पी गई। मेरे पति बोले तुम पागल हो गई हो, उसमें तो पंचामृत से स्नान हुआ था लड्डू गोपाल जी का, उसमें दही भी है, तुम्हें अजीब सी स्मेल नहीं आई खाते हुए, चाय पीते हुए। बोली नहीं मुझे तो बिल्कुल अच्छी लगी। अब वो कहती हैं, फिर सोनिया जी कहती हैं मैं अपने पूरे परिवार को वो रात की सारी घटना बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे साक्षात बाल गोपाल जी के दर्शन हुए। और सोनिया जी ये सारी बात अपने परिवार वालों को बताती हैं तो उनके परिवार वाले कहते हैं वाह तुम सही, चन्ना व्रत तुम पियो, मंदिर हमने सजाया, बाल गोपाल जी की जन्माष्टमी की तैयारी हमने की और दर्शन तुम करो। अब जब से सोनिया जी बाल गोपाल जी की तहे दिल से सेवा करती हैं तो कहते हैं ना
प्रभु तो हमेशा भाव के भूखे होते हैं। ये धर्म जात पात ये भगवान जी बिल्कुल नहीं मानते हैं। बस उन्हें प्रेम भाव से सच्चे मन से पुकारोगे तो वे हर अवस्था में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये भाव था कि लड्डू गोपाल जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मानसिक धर्म हो या कैसा भी धर्म हो, लेकिन लड्डू गोपाल जी को प्रेम दोगे तो वे हर अवस्था में हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये माना जाता है कि मानसिक धर्म में कभी भी भगवान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही मंदिर में जाना चाहिए। जी हाँ, ये कुछ बातें होती हैं, अब कहे तो शास्त्रों की भी माननी पड़ती है। हमारे जीवन में प्रत्येक चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए लोग शास्त्रों के अनुसार भी चलते हैं। तो ये थी, सोनिया जी ने हमें देहरादून से सच्ची घटना शेयर की थी, तो हमने सोचा कि आप तक इस बात को ज़रूर बताया जाए। लेकिन मैं आपको अभी कहूँगी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, प्रेम भाव अलग बात है, लेकिन आप मानसिक धर्म में या किसी वैसी अवस्था में लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करें। परिवार में अन्य सदस्य भी आपके बाल गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपके बाल गोपाल जी अगर आपसे प्रेम करते हैं तो वो हर अवस्था में आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो ये थी एक सच्ची घटना जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ही ज़रूरी थी। तो बताना वीडियो में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में बताना कि हमारे कृष्णा और माधव आपको आज कैसे लग रहे हैं। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।